अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पेशाब में अल्बुमिन का आना। अगर तो जो लोग इस वीडियो से इंटरेस्टेड नहीं हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो अभी इस वीडियो को लीव कर दें, क्योंकि ये होम्योपैथिक से जो लगाव रखते हैं, शौक़ रखते हैं, मेरी वीडियोज़ उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। तो आज जो मैं मेडिसिन बताऊँगा इससे रिलेटेड, उसका जो मेन टॉपिक है वो यही है कि जिस वक्त हम यूरिन कंप्लीट चेकअप करवाते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री से, तो उसके एक पैरामीटर प्रोटीन भी बनता है। यूरिन कंप्लीट के काफ़ी पैरामीटर होते हैं, तो उन पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर बनता है अल्बुमिन। इसको प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये इनके आना क्यों शुरू हो जाता है? नॉर्मल हालत में ये नील होना चाहिए यूरिन के अंदर, लेकिन जिस वक्त किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती हैं, या ये कह लें कि वो अपना काम करना कुछ कम कर देती हैं, तो जो किडनी होता है वो प्यूरिफिकेशन कर रहा होता है यूरिन एंड ब्लड की। तो जब वो डैमेज हो जाता है हिस्सा, तो वो ब्लड में से होता हुआ यूरिन में से पास आउट होता है। तो यूरिन कंप्लीट जिस वक्त हम करवाते हैं तो उसमें अल्बुमिन पाई जा रही होती है। तो इसको अब हमने कवर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, तो मेरी वीडियो आज इसी से रिलेटेड है। कौन सी पोटेंसी में आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, किस कंपनी की है, तमाम चीज़ें इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है कि जब जिस वक्त यूरिन कंप्लीट में आपका अगर प्रोटीन ज़ाया हो रहे हैं, तो उससे जिसमें इंसानी में वीकनेस वगैरह शुरू हो जाती है। सबसे पहले नंबर पे आपको अपना RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। आया कि आपके जो रीनल वर्क है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें होम्योपैथिक का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाया जाता है अल्बुमिन को कवर करने के लिए। ना इसके कोई साइड फैक्टर हैं और ना कोई इसमें कोई टेंशन पैदा होती है। किसी भी सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्बुमिन इन यूरिन, तो इसके लिए होम्योपैथिक में जो नंबर 1 पे मेडिसिन आती है, तो ये जो आपको बता रहा हूँ पहले नंबर पे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 6 मेडिसिन का कंपोजिशन मैंने आपको बताना है। होम्योपैथिक की 6 मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी और इनका जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, काफ़ी मरीज़ों को मैंने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाया जाता है। तो ये 6 मेडिसिन के अंदर पहले नंबर पे जो मैं इस्तेमाल करवा रहा होता हूँ, एक्वेजिटम, इसको इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में। और सेकंड नंबर पे बर्बरस वल्गरस। थर्ड नंबर पे आपने इस्तेमाल करना है एपिस मेलिफिका को। और फोर्थ नंबर पे विस्कम, ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। और मैगसल्फ, वो भी 30 पोटेंसी में, यानी तमाम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। और ये इजीली हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप चले जाएं तो ये वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो 6th नंबर पे आती है ब्रोस्मा। तो इन 6 मेडिसिन को आपने ले लेना है और इनको एक किसी शीशी में सबको, यानी हम वज़न लेकर बराबर मिकदार में ऐड कर लेना है। तो इनके 5-5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं। तो जो यूरिन में अल्बुमिन आ रही है, प्रोटीन आ रही है, उसमें काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और साथ लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा आप दोस्तों को। तो नंबर 1 पे एक्वेजिटम, बर्बरस वल्गरस, एपस, विस्कम, मैगसेल्फ और लास्ट पे ब्रोस्मा। इन तमाम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आपने ले लेना है और इनको एक कम्बिनेशन बना लेना है सॉरी। तो इसके कम्बिनेशन की 5-5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन हर वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जितनी भी मेडिसिन है ये जर्मनी की लेनी है। अगर अफोर्डेबल आप नहीं है तो लोकल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोकल में मसूद फार्मा से अच्छा कोई भी नहीं है पाकिस्तानी ब्रांड में। तो या तो जर्मनी की आप इस्तेमाल कर लें या फिर मसूद फार्मा की आप इस्तेमाल कर लें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो क्योंकि अब पाकिस्तान में मसूद फार्मा के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो इस हवाले से मैं तकरीबन हर वीडियो में 2 ही चीज़ें बता रहा होता हूँ, या मसूद फार्मा के या शवाब कंपनी के आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इसके जो है यूरिन के अंदर जो अल्बुमिन आ रही है, इंशाल्लाह 2 हफ्ते आप इस्तेमाल कर लेंगे। अगर प्रोटीन की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है तो 4 टाइम आप इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ 3 टाइम इस्तेमाल कर लें। तो ये मैंने एक यूट्यूब पर नया सिलसिला अपना शुरू किया है कि डिज़ीज़ वाइज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी होती है, उसमें कम्बिनेशन बता रहा होता हूँ मैं, ना कि सिंगल रेमेडी। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है सिंगल रेमेडी के बिल्कुल इफेक्ट हैं, लेकिन जैसा कि आजकल का दौर है, हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए, फ़ौरन अफाका हो। तो उस हवाले से मेरी जो प्रैक्टिस रही है, कम्बिनेशन के अंदर काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट पाए जाते हैं। मैं ना कि अब सिंगल रेमेडी को बुरा कह रहा हूँ,
लेकिन इसकी अफादियत अपनी जगह पे मानी जाती है। तो कॉम्बिनेशन के भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। इस तरह की वीडियो अगर मज़ीद आप देखना चाह रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके कोई चार्जेज़ नहीं है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।